रुचि बोला तो रुचि नाम है, बोलो। कहते पूरा नाम, पूरा नाम। क्यों बताऊं मैं? बाबा साहब ने यही सिखाया है। मैंने पूछा यूजीसी का फुल फॉर्म बताओ। उनके आंसर कुछ ऐसे थे कि हमें जो है 500 साल से पानी नहीं मिलता है। इतनी भीड़ जो है मेरे ऊपर आ टूटी क्योंकि मेरा नाम जो है उन्हें पूरा पता चल गया था। जो मुझे बचा रहा था और एक दो और लड़के थे, वो लड़कियां बोल रही थी तुम दूर हटो नहीं तो तुम पे रेप केस लगा देंगे, देखो टच कर रहा है, देखो टच कर रहा है, ऐसे उनके जो है स्टेटमेंट्स थे। सारी इनकी जो फेमिनिस्ट महिलाएं हैं उस दिन किस बिल में घुस गई थी जो महिलाओं के लिए आवाज उठाती हैं? ये तो खुद मेरे कपड़े उठा रही थी। चल तुझे आज तेरा वीडियो बनेगा, तुझे नंगा परेड कराएंगे तेरा। आज इसको पता चलेगा। पढ़ाई के अलावा हर चीज होती है यूनिवर्सिटी में। ये गुंडे हैं, स्टूडेंट्स नहीं हैं, ये गुंडे हैं। ऐसे स्टूडेंट से देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे यहाँ कहते हैं जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अगर बता दिया नाम तो कूटे जाएंगे भाईजान। ऐसा ही हुआ है दिल्ली में। यकीन ना हो तो तस्वीर देख लीजिए। सोशल मीडिया पर ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये लगातार वायरल हो रही है और ये घटनाक्रम आप में से कई लोगों को शायद पता होगा। जिसको नहीं पता उनको हम छोटा सा जल्दी से बता देते हैं कि जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मार पिटाई की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये तस्वीर है। देश की वो यूनिवर्सिटी जहां पर विदेशों से भी लोग पढ़ने आते हैं। लेकिन क्या तस्वीर, क्या संदेश दिया जा रहा है, आप ये तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। ये वामपंथी वो धड़ा है देश का जो अब तक कहता था कि हमारी लड़ाई तो वैचारिक है, लेकिन ये तो हाथापाई पर उतर आए हैं भाई साहब। और वो हाथापाई किसके ऊपर? एक महिला के ऊपर, देश की बेटी के ऊपर। वो बेटी जो सवाल पूछने का काम करती है, चौथा स्तंभ लोकतंत्र का, उसकी नुमाइंदगी करती है, एक वाजिब सवाल के साथ वहां लोगों से बात करने जाती है। हथियार नहीं है, माइक उसके हाथ में, लेकिन बदले में इतना ज्यादा द्वेष, इतना ज्यादा चिढ़न, इतनी ज्यादा घुटन, कोफ्त कह ले इसे, कि हाथापाई पर उतर आते हैं। माजरा क्या है चलिए अब आपको बताता हूं फटाफट से। रिजर्वेशन को लेकर आप जानते हैं पूरे देश में क्या माहौल बना हुआ है। ब्राह्मण बेटी, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप बात जब खुले तौर पर होने लगी तो यह सवाल भी आना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण बेटी से पहले वो एक पत्रकार है, पत्रकार की हैसियत से रुचि तिवारी इनका नाम है। वो एक सवाल पूछती हैं कि भाई रिजर्वेशन की आप लोग बात करते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, तो चिट भी मेरी पत भी मेरा, ये हो क्या रहा है भाई? और लेकिन बदले में इतनी ज्यादा आप देख सकते हैं कि हिंसक तस्वीर सामने निकल करके आती है। आज वही रुचि तिवारी हमारे बीच में मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे कि ये माजरा क्या है और उनका दर्द दिल क्या है, उनके साथ क्या हुआ और अब उनकी क्या हालत है। रुचि, बहुत बहुत स्वागत आपका एनएमएफ न्यूज पर। और आप तो खुद एक पत्रकार हैं। ये जो पूरा घटनाक्रम है हम देखते हैं, इससे पहले भी एक वाकया आपके साथ हुआ था, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में और ज्यादा ऐसी तस्वीर, शर्मनाक तस्वीर हम देखते हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ था पूरा बताएं। जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि बहुत सारी वीडियोस जो हैं वायरल हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें हुई। पहला जो वारदात हुआ मेरे साथ वो जंतर मंतर पे हुआ, पर उन लोगों ने वारदात को अंजाम देने की कोशिश की पर पूरा हो नहीं पाया। वहाँ से हम लोग निकल चुके थे, लेकिन वहाँ से मुझे पहले से ही टारगेट करके रखा गया था। और जब मैं डीयू कैंपस में चल रहे यूजीसी के सपोर्ट के प्रोटेस्ट में पहुंची, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के गेट पे, वहां पे मुझे टारगेट किया गया, पहचाना गया और अचानक से 500 की जो है 300, 400, 500 जितने लोग आप कह लो, उतनी भीड़ जो है मेरे ऊपर आ टूटी। और सिर्फ ये इसलिए था क्योंकि मेरा नाम जो है उन्हें पूरा पता चल गया था। और सबसे बड़ी बात तो ये है, नाम का भी मैं बाद में ही बोलूंगी,
सबसे बड़ी चीज ये है कि मेरे सवाल उनको कड़वे लगे, क्योंकि जब जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा था तब मैंने कुछ सवाल ऐसे करे जो उनको नहीं आते थे, नहीं पता थे। मैं उनसे सवाल करने गई, मैंने पूछा यूजीसी का फुल फॉर्म बताओ, मैंने पूछा कि यूजीसी के सपोर्ट में आप लोग क्यों उतरे हो, क्यों इसको लागू करना चाहिए। मैंने पूछा कि क्या कारण है जिसके वजह से आप लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हो। मेरे सवाल ये थे, और वहां जिन लोगों ने जो आंसर किया मुझे, उनके आंसर कुछ ऐसे थे कि हमें जो है 500 साल से पानी नहीं मिलता है, ठीक है, हमें पानी पीने नहीं दिया जाता है। मेरा क्रॉस क्वेश्चन था इस पे कि क्यों आपको आज अगर पानी पीने नहीं दिया जाता है 500 साल से, तो आप लोग जिंदा कैसे हो। फिर कुछ लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि हमारी मूछें जो हैं कटवा दी जाती हैं, मुंडवा दी जाती हैं, हमें मूछें रखने का अधिकार नहीं है। फिर मेरा उनसे क्रॉस क्वेश्चन रहता है कि काउंटर करती हूं मैं कि आपने तो मूछें रखी हुई हैं, आपकी मूछें तो हैं, आप कैसे ये बोल सकते हो कि किसी ने आपको मूछों को रखने का अधिकार नहीं दिया है। फिर एक आदमी आता है, वो बोलता है कि हमें मूछें जो है शान में उठाने से मना किया गया है, हमें उठाने नहीं दिया जाता है, ये अधिकार नहीं है। मैंने बोला आप उठाओ, यहां आपने तो पहले से ही उठा रखा है, मोड़ रखा है, कौन आया आपको बोलने। वहां उनके प्रोटेस्ट में एक बड़ी मूछों वाला भी आदमी था, मैं उनका भी एग्जांपल देना चाहूंगी। तो किसी ने किसी को नहीं रोका है। आप कुछ भी अपने जो है निजी जीवन में कर रहे हो, आप अपनी मूछें रख रहे हो, आप अपने बाल बढ़ा रहे हो, किसी ने नहीं रोका है। मेरा क्रॉस क्वेश्चन काउंटर यही था। फिर एक महिला आती है, उन लोगों को दरकिनार करके कि आप मुझसे बात कीजिए। क्या बात करना है मैडम, आप मुझसे बात कीजिए। मैं उनसे पूछती हूँ, ठीक है मैं बात करती हूँ आपसे, मैं आराम से ही बात करूंगी, आप बताओ पूछना क्या है। मैं बोली आप बताओ यूजीसी क्यों लागू करना चाहते हो, क्यों यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हो, बताओ कारण बताओ। तो वो बोलते हैं कि महिला वो जो आई रहती है वो बोलती हैं कि जो मेरे समाज के लोग हैं उन लोगों को बाल बड़ा रखने का अधिकार नहीं है। अच्छा, बाल कटवा दिए जाते हैं, बाल नोच दिए जाते हैं। मैंने फिर से काउंटर किया, मैंने बोले मैडम आपके बाल तो बड़े हैं, आपके तो लंबे बाल हैं, आपका बाल किसने नोचा। आप यहाँ आजादी से बोल रहे हो, आपको किसने नोचा। खुले आम बोल रहे हो, खुले में बोल रहे हो, मैंने वहां पे ये चीज बोली है। अच्छा, वीडियोस है मेरे पास। खुले में बोल रहे हो, आपको तो किसी ने नहीं नोचा, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि ये चीजें जो है हो रही हैं। उतने में उनके जो है पीछे से जो उनकी तरफ से यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स आए हुए थे, तो मीडिया का काम है उनसे सवाल पूछना। जो इन्फ्लुएंसर्स आए हुए थे उनके यूट्यूब चैनल्स के पेड यूट्यूब चैनल से थे या क्या थे मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे घेर लिया। उनसे सवाल करने की बजाय मुझे घेरा और मुझे घेर कर दरकिनार करने की कोशिश की गई और बोलते हैं कि तुम ऐसे सवाल नहीं कर सकती। मैंने ये चीज भी बोला है वीडियो में, प्रूफ है मेरे पास कि आप मुझे नहीं सिखा सकते कि मैं कैसे सवाल करूं। आप अपने सवाल रखो, मैं अपने सवाल रखती हूं। मैं आपको नहीं सिखा रही हूं, आप भी मुझे नहीं सिखा सकते हो। मैं अपने सवाल रख रही हूं। फिर मुझ पे चढ़ती है वो मीडिया नहीं बोलूंगी मैं, यूट्यूबर्स बोलूंगी। फिर वो यूट्यूबर्स जो है मेरे ऊपर चढ़ते हैं, जो भाड़े पे बोला है, कह सकते हैं। और मैं उन्हें नहीं जानती थी, ये कौन है, क्या इनका पेज है, क्या चैनल है, मैं नहीं जानती। वो सारे फिर से मुझे बोलते हैं कि नहीं तुम ऐसे सवाल नहीं पूछ सकती। मैंने बोला तुम मुझे लिख के दोगे तब मैं सवाल पूछूं, तुम ये चाहते हो, अब पत्रकारिता ऐसे होगी। अब ऐसे करते करते ये मुझे साइड लेके गए, धक्का देते देते पूरे यूट्यूबर्स ने मुझे घेर लिया और धक्का देते देते किनारे करते गए। वहां कोई जो है मुझे बचाने नहीं आ रहा था। और इस चीज से पहले, ये होने से पहले, जब मैं उस प्रोटेस्ट में एंटर की थी, तो जिस इंसान से मेरा पहला सवाल था यूजीसी के लिए कि क्यों चाहते हैं लागू करवाना, मैं पूछी कि अगर आपसे सवाल हो रहा है तो आप लोग पत्रकार को घेर क्यों ले रहे हो, आप लोग आराम से बात करो। तो उन्होंने पूछा तेरा नाम क्या है। मैंने बोला रुचि नाम है। बोलते हैं कि नाम बता। मैंने बोला रुचि, बोला तो रुचि नाम है, बोलो। तो कहते पूरा नाम। मैंने बोला पूरा नाम क्या करोगे, रुचि नाम है। बोले पूरा नाम, 2 बार दोहराया पूरा नाम।
वीडियोस है मेरे पास। मैंने बोला जातिवाद ये लोग करते हैं, फिर वो समझ गए, उनको पता चल गया टारगेट तो पहले से ही जो मैं ये सारी चीजें हुई, अब उन लोगों को पता चल गया कि भाई ये क्या है, इसका टाइटल क्या है और क्या है। पूरा नाम पूछते हैं, जाति पूछते हैं, जाति जाति, फिर वहां से अचानक से हमारे ऊपर हमला होता है। इसका भी वीडियो जो है कैप्चर्ड है पहले से। और मेरे कैमरामैन के ऊपर झड़प होती है, उसमें मैं भी होती हूं। हमारा माइक कैमरा छीनने की कोशिश की जाती है। मैं उस इंसान को जो है पकड़ने की कोशिश करती हूँ पर पकड़ नहीं पाती हूँ। वहां मेरे साथ धक्का मुक्की होती है, मुझे गिराया जाता है, मेरे कैमरामैन को मारा जाता है, मेरे कैमरामैन को थप्पड़ पड़ते हैं। वहां पे और भी कई पत्रकार थे जिन्हें मारा गया था, पीटा गया था, और वो क्लिप्स जो है वायरल है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे। और उन्हें एक पत्रकार को यहाँ चोटें भी आई थी, वो भी क्लिप जो है वायरल है। और यही मुद्दा लेके मैं पूछना चाह रही थी लास्ट में, जब ये सवाल मैं कर रही थी उन लड़की से जिन्होंने बोला कि बाल नहीं रखने दिए जाते हैं हमें, तो मीडिया ने जब किनार किया मुझे, मैंने बोला कि आपसे जो, इनसे जो, इन लोगों से जो कोई सवाल करने आ रहा है, आप लोग उस पे भीड़ क्यों जा रहे हो? आप लोग उसको दरकिनार क्यों कर रहे हो? आप लोग उसको क्यों भगा रहे हो? आप लोग भी सवाल करो ना, आप अपने तरीके से सवाल करो। उन लोगों ने मुझे साइड कर दिया। अब कोई मीडिया वाला था, कहां से था मैं नहीं जानती हूं उनको, वो भाई आए और मुझे वहां से निकालने की कोशिश की कि अगर इसको नहीं निकालूंगा तो शायद वो भीड़ मेरे पे टूट पड़ेगी। तो मुझे निकालते हुए उन्होंने जो है, निकालते हुए जब निकाल रहे थे तो अचानक से उस भीड़ में से आता है एक जो है रिपोर्टर रहता है, वो बोलता है अरे कौन ब्राह्मण 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 कह रही है कि टारगेट कर रहे हैं, मैं ब्राह्मण हूं, मुझसे बात कर। और तभी क्योंकि मैंने वहां पे जो है सवाल पूछ दिया था, मैं भी अग्रेशन में आ गई थी, क्योंकि वहां पे जैसा मैंने बताया कि पहले जो है लोगों ने खुद बोला कि हमें 500 साल से पानी नहीं मिला है। तो जब सारे वो यूट्यूबर्स मेरे ऊपर घिरे तो मैंने उनसे काउंटर करना शुरू कर दिया कि क्या आपको भी पानी नहीं मिला है जो आप मेरे ऊपर चढ़ रहे हो? क्या आपको भी पानी नहीं मिला है? क्या आपको भी पानी नहीं मिला है? क्योंकि मैं तो वहां पे मोहरा बन गई थी उनका। ये सवाल मैं कर रही हूं तो ये वायरल हो रहा है कि मैंने प्रदर्शनकारियों से एक बार भी ये बदतमीजी नहीं की। ये मैंने पत्रकारों से पूछा है, जब वो पत्रकार थे, यूट्यूबर से, आई डोंट नो। तो ये सारी चीजें जब हो रही थी, तो जब मुझे बाहर निकाला जा रहा था, तो वो नेशनल दस्तक करके एक न्यूज चैनल है, उसने जो है बोलना शुरू कर दिया कि मैं ब्राह्मण हूं, मुझसे बात कर। मैंने बोला कि अगर तू ब्राह्मण है तो थू है ऐसे ब्राह्मण पे। ये मेरे वर्ड्स थे, अग्रेशन में थी मैं, लेकिन मेरे वर्ड्स जो थे वो उनके लिए थे, क्योंकि अगर वो ऐसी चीजें कर रहे हैं, मुझे जो है सवाल नहीं पूछने दे रहे हैं, मुझे जो है फ्रीडम के साथ पत्रकारिता नहीं करने दे रहे हैं, अगर मुझे सिखा रहे हैं आगे कि तू ऐसे सवाल इनसे कर, तो थू है ऐसे ब्राह्मण पे। मेरे शब्द ये थे। मेरे जाते जाते उन्होंने बोला जाति बता, ब्राह्मण है ना, बता, सरनेम बता अपना। मैंने बोला तिवारी। मैं भी उस समय अग्रेशन में जा रही थी, फिर भी बोलते हुए जा रही थी तिवारी। उसने बोला गोत्र बता, गोत्र बता। अच्छा, गोत्र बता। मैंने बोला शांडिल्य। फिर आगे शासन बता, शासन बता अपना। मतलब वो लोग मेरी जो है, मेरा सरनेम जानना चाह रहे थे, मेरा गोत्र जानना चाह रहे थे, मेरा शासन जानना चाह रहे थे। यहाँ क्या हो रहा था जो उनको मेरा गोत्र जानना जरूरी था? यहाँ क्या हो रहा था जो उनको मेरा जाति जो है जानना जरूरी था? मैं तो सवाल करने गई थी। मेरा जाति पूछा जा रहा है, मेरा गोत्र पूछा जा रहा है। एक बार भी आपको नहीं लगा कि बहुत इनसिक्योरिटी फील नहीं हुई आपको, क्योंकि इतने लोग, और उसमें भी जो लोग जो हमारी ही कम्युनिटी के, जिनको हम कह सकते हैं, हालांकि अभी वेरिफिकेशन होनी जरूरी है कि ये लोग यूट्यूबर थे, वाकई में इनको मीडिया एफिलिएशन मिला नहीं मिला, लेकिन जब सब पूरा का पूरा आप एक तरफ और सारा पूरा मॉब एक तरफ, कैसा फीलिंग कैसी थी? थोड़ा सा सर, अगर मैं डरती तो जो मेरे अभी के वीडियोस वायरल हो रहे हैं और उसके बाद मैं ऐसे आपके सामने बैठ के बातें नहीं कर रही होती। मैं कहीं डर के, छुप के रूम में बंद होती और रो रही होती। लेकिन मैं निर्भीक हूं, निर्भीक पत्रकार हूं। मैं अपने सवाल रखूंगी, चाहे वो पक्ष हो, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे उसे सवाल जो है मिठाई की तरह मीठा लगे, चीनी की तरह मीठा लगे, या उसे करेले की तरह कड़वा लगे।
मैं एक पत्रकार हूं, मैं अपने सवाल रखूंगी और निर्भीकता से रखूंगी, निडर होकर रखूंगी। चाहे मेरे ऊपर 500 की भीड़ आए, चाहे मेरे ऊपर 1000 लोगों की भीड़ आए। मैं कोई ऐसे नहीं हूं कि बस YouTube चैनल खोल लिया और बस माइक लेके उठ गए, क्योंकि आजकल जो है हर कोने कोने में पत्रकार उठ रहे हैं, हर गली से पत्रकार उठ रहे हैं। लेकिन मैं वो नहीं हूं। मैंने पूरी पढ़ाई की है, मैंने डिग्री ली है, मैंने कोर्स करा है और मेरा इंटरेस्ट है इसमें। और मैं सोसाइटीज के जो भी दिक्कत होते हैं, जो सोसाइटीज के नॉर्म्स होते हैं, सारी चीजें मैं बाहर लेके आना चाहती हूँ, मैं दिखाना चाहती हूँ निर्भीकता से। मेरे को वहां से एक टारगेट किया गया, ये सारी चीजें हुई, ब्राह्मणवाद की चीजें हुई, जो भी वहां पे नारे लगते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या नारे लगा रहे हो। मैं एक पत्रकार हूं, मैं पत्रकारिता करने हर जगह जाती हूं। आप इससे जाति से जोड़ो या किसी चीज से जोड़ो, सबसे पहले मैं एक पत्रकार हूं, मुझे स्वतंत्रता है एक सवाल पूछने का। अगर वो चीज मैं नहीं कर पा रही हूं अपने प्रोफेशन में, तो ये मेरे लिए नहीं, ये पूरे समाज के लिए एक जो है दिक्कत है। नहीं रुचि, देखिए आप पत्रकार हैं, पत्रकार का धर्म है सवाल पूछना, इसमें कोई दो राय नहीं है। जाति, धर्म और सामाजिक सारी चीजें बाद में आती हैं, लेकिन चूंकि आप पत्रकार हैं और इस तरह से आप पहले भी फील्ड पे उतरती रही हैं, आपको जाने से पहले ये इल्म हुआ, एहसास हुआ, ये लगा, क्योंकि जो माहौल इस वक्त एक धड़े ने वामपंथियों ने बनाया हुआ है, मुझे कहने में गुरेज नहीं, क्योंकि हम ये जेएनयू में भी देख चुके हैं, डीयू में पहले भी इस तरह की हम घटनाएं देख चुके हैं। चूंकि आप एक महिला हैं, एक बेटी हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं समझना चाह रहा हूं बार बार, क्योंकि हम लोग खुद ये चीजें फेस करते हैं जब मॉब के बीच में जाते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आपको कहीं से भी फील नहीं हुआ, कहीं से भी एहसास नहीं हुआ कि बात इतनी बढ़ जाएगी या इतनी हदें पार कर देंगे कि हाथापाई करने लगेंगे, आपको खींचने लगेंगे, बाल नोचने लगेंगे और असॉल्ट तक की बात हो जाएगी? कहीं से नहीं लगा आपको? डेमोक्रेसी का ये देश है, यहाँ सबको बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और मैं भी यही सोच के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती हूँ। और अगर मैं नहीं चलती तो मैं भी बहुत कुछ कर सकती थी। वहाँ एक क्लिप आप नहीं देखेंगे जिसमें मैंने पहले से किसी को इंस्टिगेट किया हो, प्रोवोक किया हो। एक क्लिप मेरी नहीं है, हालांकि बहुत सारे फेक एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, अलग फॉल्स नैरेटिव का उनका जो है चल रहा है, पर मेरी एक क्लिप नहीं है, वो सारी चीज़ें सामने हैं। मैं वहां गई, प्रोटेस्ट कवर करने गई, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ भीड़ ऐसा करेगी, क्योंकि मैं ये जान रही हूँ मैं एक पत्रकार हूँ, मेरा काम है सवाल पूछना, मैं वहां जाके सवाल करूंगी। मैं वहां पहुंची, वहां के माहौल को समझने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ क्या हो रहा है, किस चीज के नारे लग रहे हैं, क्या चीजें होंगी, क्या ये लोग चाहते हैं, क्या मेरे सवाल होने चाहिए, किन से बात करना होगा, किन से बात करना चाहिए, किन से नहीं करना चाहिए। सारी चीजें अभी मेरे दिमाग में चल रही थी, मैं प्रोसेस कर रही थी। उसके थोड़ी देर बाद पीछे एक मीडिया वाला, मैं नहीं जानती थी वो कौन था, मैं वहां किसी को नहीं जानती थी अपने कैमरामैन को छोड़ के, कि यहाँ कौन जो है डफली गैंग है, कौन यूजीसी के सपोर्ट में प्रदर्शन कर रहा है, क्या नाम है, कौन स्टूडेंट है, कौन प्रोफेसर है, मैं नाम कौन संगठन है, हाँ कौन सा संगठन है, मैं ये भी नहीं जानती थी, सच में नहीं जानती थी। और मैं वहां अभी ये सारी चीजें जो है कोने में बैठ के खड़े होके देख रही हूँ, और पीछे से एक मीडिया वाला जो है मुझे प्रवोक करने की कोशिश कर रहा है, रुचि रुचि बार बार मेरा नाम लेके। तो अगर मेरा कोई नाम ले रहा है तो मैं तो पूछने जाऊंगी, जाहिर सा बात है, मैं पूछने जाऊंगी। और मैं पूछने गई कि क्या हुआ भाई, कोई दिक्कत है क्या, बोलो क्या हुआ, मेरा नाम क्यों ले रहे हो बार बार। तो उसने बोला कि तू वही है ना, आज तू आई है सामने, तू वही है ना। मैंने बोला कौन हूं, नाम बता, पूरा नाम बता। मैंने बोला बोलो भाई, रुचि तिवारी, मैं बात कर रही हूँ ऐसे ही ऐसे करके, आप कहीं से सीसीटीवी फुटेज निकाल लेना। वो पहले का फुटेज कहीं है नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं किया, तो ऐसे ये लोग फेक एलिगेशंस लगा रहे हैं। लेकिन वो फुटेज अगर सीसीटीवी से निकले तो मैंने ना उसे मारा है ना कुछ किया है ना, हाथापाई नहीं किया है, मैंने उसका बस मोबाइल पकड़ा है और उसके कैमरामैन। मैं चाह रही थी कि अगर हमारी पर्सनली बात हो रही है तो भाई कोई इंटरप्ट नहीं करे, मैं बस पूछ रही थी कि तुम मेरा नाम क्यों ले रहे हो पीछे से।
फिर बोलता है अच्छा ठीक है तू रुक, फिर फोन पे ऐसे ऐसे स्क्रॉल करने लगा। अच्छा। तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया कि भाई पहले बात कर, फिर जिसको कॉल लगाना है कॉल लगा। मैं समझ गई थी ये किसी को कॉल लगा रहा है। अच्छा। तो मैंने रोकने की कोशिश की, मैंने तब भी हाथापाई नहीं की। मैं उसके कैमरामैन को बस रोक रही हूँ, कैमरा पकड़ रही हूँ कि भाई रिकॉर्ड मत कर, बस बात हो रही है। अब ये अभी कर ही रही हूं मैं, तब तक उसने किसी को इशारों से बुलाया। अच्छा। और उसने ये चीज जो है अपने एक इंटरव्यू में ANI में बोली भी है। जो वो लड़का था, मैंने देखा मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, तो उसने बोली भी है कि मैं उन लोगों को पहले से जानता था, वो जो वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे UGC के सपोर्ट में, जो संगठन था वहां। तो वो बोलता है कि वो उसमें खुद उसने बोला है वीडियो में कि मैंने उन्हें बुलाया इशारों से, तब वो आई। और सच में उस वीडियो में दिख रहा है, हर एक वीडियो में दिख रहा है, चाहे किसी भी एंगल से हो वो, कि मैं वहां शांति से उस लड़के से खड़े होकर बात कर रही हूं। उसका हाथ पकड़ा हुआ है मैंने मोबाइल लेके कि भाई मोबाइल में, कि उसका कहीं वो कॉल ना लगा दे, इसलिए मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। और वो उसने बुला दिया, अचानक से भीड़ आई, मुझे पकड़ने की कोशिश की, हाथापाई करने की कोशिश की। और उस वीडियो में मैंने ये बोला भी है, क्या हुआ मैडम, आपसे बात नहीं हो रही है? मैंने आपसे कुछ बोला? मैं बहुत प्यार से बोल रही हूँ, मैंने आपसे कुछ बोला मैडम, आपसे बात नहीं हो रही है? मैं तो उस भीड़ को जानती भी नहीं थी। तब वो उस भीड़ ने मुझ पे अटैक करने का कोशिश किया, मेरा गला दबाने का कोशिश किया और मेरे कैमरामैन से हाथापाई करने की कोशिश की। फिर मैंने डिफेंस में, क्योंकि मैं देख चुकी थी कि पूरी भीड़ मेरे पे कूद रही है, फिर मैंने डिफेंस में अपने ऐसे किया, हाथ पांव चलाना शुरू किया। तो जाहिर सी बात है, अगर जो मेरे सामने आएगा उस भीड़ में, उतने भीड़ में अगर वो गिर जा रहा है मेरे खुद के डिफेंस से, तो उसमें मेरी गलती है कि मैं उसे फिजिकली असॉल्ट कर रही हूं। और उस लड़की को आप देखना, जिस तरीके से वो गिरी है, वो तो ऐसा लग रहा है कि उसको जैसे मैंने क्या ही मार दिया हो, कौन सा शस्त्र अस्त्र चला के मारा हो जिससे वो एकदम पड़ के ऐसे बेहोश हो गई है। क्या किया है मैंने सिर्फ ऐसे मुंह से ऐसे हटाया और वो पूरा गिर गई है। वो पूरा एक्टिंग लग रहा है, जिससे पूरा जो है मेरे ऊपर सारी चीजें आए। लेकिन वीडियो तो सामने है, जनता तो पागल नहीं है। वीडियोस क्लियर है, क्लियरली विजिबल है उसमें कौन पहले आया, क्या किया। अगर मैं खड़ी हूं, मेरे ऊपर 500 की भीड़ आ रही है, तो मैं खड़े होके अपना शरीर नोचने के लिए तो नहीं छोड़ूंगी, मैं तो अपना बचाव करूंगी। अब उसमें भी इन लोगों को दिक्कत है कि अरे ये बचाव क्यों कर रही है, इसको तो खड़े रहना चाहिए था, तब इसको बताते। उसमें उन लड़कियों ने घेर के रखा है, उसमें कुछ लड़के मुझे बचाने आए थे। एक लड़का मुझे पीछे से बचा रहा था, एक लड़का मुझे पीछे से बचा रहा था, और उस जो मुझे बचा रहा था और एक दो और लड़के थे जो उसमें भीड़ में घुसने की कोशिश कर रहे थे और ऐसे हाथ से मुझे ढकने की कोशिश कर रहे थे ताकि कोई मुझे मार नहीं पाए, कोई मुझे पकड़ नहीं पाए, कोशिश कर रहे थे। लेकिन उन लड़कों को वो लड़कियां क्या बोल रही थी घेर के, जिन लोगों ने मुझे पकड़ के रखा था और पहले हमला किया, वो लड़कियां बोल रही थी तुम दूर हटो नहीं तो तुम पे रेप केस लगा देंगे। अरे बाप रे, तुम दूर हटो, तुमने छुआ कैसे, देखो टच कर रहा है, देखो टच कर रहा है। ऐसे उनके जो है स्टेटमेंट्स थे, ये देखो टच कर रहा है, दूर हट, टच कर रहा है, टच कर रहा है, ये देखो बैड टच कर रहा है। ये उनके स्टेटमेंट्स थे। मतलब अगर एक जो है लड़की, मैं नहीं बोलूंगी महिला नहीं, एक इंसान वहां पे अगर खतरे में है, वहां 500 लोग उस पे जो है भिड़े हुए हैं, अगर कुछ जो है लोग बचाने आ रहे हैं, तो ये लड़कियां उन पे फेक एलिगेशंस लगा देंगी ताकि वो डर के फिर साइड हो जाएं, फिर ये लड़की को दबोचने का बढ़िया से मौका मिले। लेकिन वो मेरे भाई जो थे वो इतने निर्भीक थे कि वो फिर भी उस भीड़ में डटे रहे मुझे बचाने के लिए, और उनपे जो है एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि ये छूने। फिर वहां से जैसे तैसे उस भीड़ ने जो है उन भाइयों को, क्योंकि वो बचा रहे थे मुझे, तो वो भीड़ उन भाइयों के ऊपर टूट पड़ी। फिर मैं जैसे तैसे पीछे से निकली, फिर मुझे थोड़ा होश आया, वो भीड़ जो है रोड की तरफ भागने लगी उन भाइयों को पकड़ने के लिए। पुलिस जैसे तैसे उन भाइयों को बचा के लेके चली गई। मैं अपने कैमरामैन को खोजने के लिए रोड पे निकली वापस। गेट के सामने ही रोड था, बीच में रोड था, इधर आर्ट्स फैकल्टी है और इधर दूसरा फैकल्टी है लॉ का। मैं निकली रोड पे, अपने कैमरामैन को खोज रही हूं कि कहीं मेरा कैमरामैन तो नहीं पिट गया, उसको तो नहीं इन्होंने घेर लिया, पीटना नहीं चालू कर दिया, मेरा माइक और कैमरा तो सलामत है।
मैं अभी देख रही हूं, तब तक इनके हाथ से वो भाई तो निकल गए, वो भाई लोग तो निकल गए, फिर मैं दिख गई। इन लोगों ने फिर मेरे को पकड़ लिया दोबारा से। और उसमें आया है, क्लियरली विजिबल है, और उसमें जो है उनका आवाज आ रहा है वीडियो में कि पकड़ पकड़, इसे पकड़, मिल गई ये। और ये चीज जो है बोलने वाले वहां पे यूट्यूबर्स थे। अच्छा, वो भी कैमरा लेके और माइक लेके जो घूम रहे थे वो थे। उन्होंने ही चिल्लाना शुरू किया और उस भीड़ को इधर जो है उनका ध्यान बटाया कि अरे ये मिल गई, दिख गई, इसे पकड़। फिर सारी भीड़ मेरे को पकड़ने आ गई। मुझे जब फिर चारों ओर से उन्होंने घेर लिया, वहां पूरी पुलिस खड़ी थी, तैनात थी, पूरी फोर्स जो है सीआरपीएफ की तैनात थी, और वो खड़े होके चुपचाप ऐसे देख रहे थे। लिटरली मैं उनका मुंह देख रही हूं, मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे तो कानून पे भरोसा है ना, मैं तो जान रही हूं ये देश जो है कानून से चलता है, ये देश कानून से चलता है, कानून कुछ ना कुछ जो है करेगा। इतनी सारी पुलिस है वहां पे, और आप देखोगे जब मेरे साथ पहली बार जो है ये लोग अटैक करते हैं, वहां पे भी पुलिस जो है खड़े होकर तमाशा देखती है। जो 500 लोग जो है उस पे लड़की के ऊपर टूट पड़े और पुलिस खड़े होकर तमाशा देखती है। पुलिस अंदर घुस भी नहीं पा रही है, एक लोग को ऐसे हटाने की कोशिश कर रही है और बस चुपचाप खड़ी है, हटा भी नहीं पा रही है। अरे उनको कुछ तो करना चाहिए, क्या इंसान वहां मर जाएगा तब आप लोग एक्शन लोगे? फिर उसके बाद वहां पे जब मेरा दूसरी बार मुझे पकड़ा गया तो वहां से मेरी परेड निकाली गई। चारों ओर से लड़कियों ने पकड़ लिया, पीछे से गला मेरा चोक करके पकड़ा गया। वो वीडियो देखा था हमने, वो वीडियो पूरा वायरल है। चोक करके पकड़ा गया और मुझे ड्रैग किया जा रहा है। फिर भी मैं डटी रही। मेरा उसमें वीडियो में आप देखोगे मैंने बोला है कि पुलिस को बुला। ये बोलते फिर रहे हैं ना कि इसने हमें जो है फिजिकली असॉल्ट किया है, इसने हमें जो है गाली दिया या जो भी दिया, तो वहां पुलिस किस लिए खड़ी थी? आप एक्शन लोगे। आप बाबा साहेब का संविधान लेके चलते हो, विडंबना तो यही है। आप बाबा साहेब का संविधान लेके चलते हो, बाबा साहेब को मानते हो, उनके आगे जो है, उनके आगे नहीं कहूंगी, उनकी आड़ में जो है गुंडागर्दी करते हो। ये आप आंदोलन कर रहे हो या गुंडागर्दी कर रहे हो? ये छात्र छात्राएं हैं, ये गुंडे हैं। ये कहां से छात्र छात्राएं हैं? मैं इनको छात्र छात्राएं बोलूंगी ही नहीं। आप बाबा साहेब की आड़ में जो है गुंडागर्दी कर रहे हो। मैं तो नारे नहीं लगा रही हूं जाके कि बाबा साहेब के संविधान से हम लोग चलेंगे, बाबा साहेब के संविधान से चलेंगे, लेकिन फिर भी मैं बाबा साहेब के संविधान, जो संविधान चल रहा है, जो संविधान से देश चल रहा है, उस संविधान को मैं जो है खड़े होकर तमाशा देख रही हूं। वो संविधान खड़े होकर मेरा तमाशा देख रहा है वहां पे, जो मेरी परेड निकाली जा रही है। वो संविधान के ही लोग थे ना जो खड़ा होकर वहां तमाशा देख रहे थे। वहां लड़के थे जो उनके साथ, जो प्रोटेस्ट में थे, लड़के उनके साथी थे, वो वीडियोस बना रहे हैं। वहां प्रोफेसर जो है वो साथ थे। एक जितेंद्र मीना नाम का जो है प्रोफेसर है, एक लखनऊ यूनिवर्सिटी से वहां से गेस्ट फैकल्टी था या वहां का था, वहां जो है पर्टिकुलरली उस प्रोटेस्ट के लिए आया था, ये मुझे नहीं पता। पर वहां भड़काऊ भाषण देते हैं ये लोग, प्रोवोक करते हैं स्टूडेंट्स को। और वो जो रोड साइड ऐसे करवा रहा है, आप वीडियोस में साफ देखेंगे, हट हट, साइड हट। क्या है ये? क्या आपके घर की कोई बहन बेटी होती तो भी आप ऐसे परेड निकलवाते? रुचि, ये जो तस्वीरें हम देख रहे थे और अभी हमने सोशल मीडिया पे सबने देखा, एक तालिबानी जैसा माहौल लग रहा था कि भीड़ खुद पकड़े और खुद ही इंसाफ करे। और बिल्कुल आपने कहा कि प्रशासन जिस पर आपको पूरा भरोसा है वो जैसे मूक दर्शक बना रहा, उस पर आपको मतलब हैरानगी हुई। जाहिर सी बात है, हैरानगी होनी चाहिए, लेकिन आपने बहुत सारे चेहरों को बेनकाब किया है। मैं आपको बता दूं, आपने विचारधारा की आड़ में, वैचारिक लड़ाई की आड़ में जो लोग हिंसा कर रहे हैं उनके चेहरों को बेनकाब किया, उन महिलाओं के चेहरों को बेनकाब किया जिन्होंने महिला होने का भी दर्द नहीं समझा, लेकिन उस वैचारिक लड़ाई में शामिल होकर के कैसे झूठे एलिगेशन की बात कह रही हैं, उसमें फंसाने की बात कह रही हैं, उन चेहरों को आपने बेनकाब किया। तो कई सारे जो दोहरा चरित्र है उसको आपने सामने रखा। आपके साथ जो हुआ वो पूरे देश ने देख लिया है। मुझे लगता है कि
इस पर जितनी डिटेल आपने दी है उसको भी लोगों ने बड़े गौर से सुना होगा, लेकिन मैं उस बात पर आना चाहता हूं, एक पत्रकार होने के नाते जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, एक जो वामपंथी दड़ा है हम उसको देख रहे हैं, उसका एक मोडस ऑपरेंडी है। मोडस ऑपरेंडी कैसा है कि वो तुष्टीकरण करता है, जो दलित हैं उनको भी भरमाया जाता है, जो पिछड़े हैं उनको भी बरगलाया जाता है। आपने भी क्या ऐसा महसूस किया वहां पर जाकर कि जो भीड़ इकट्ठा की जाती है उनको ऐसा माइंड वॉश, ब्रेन वॉश किया जाता है, जैसा कि आप खुद बता रही थी, जो आपने काउंटर किया जिन सवालों का, जाहिर सी बात है निशब्द रहे होंगे, उनको जवाब नहीं रहा होगा। बिल्कुल मैंने ये फील किया, क्योंकि मैंने बताया ना, वहां पहुंच के मैं थोड़ा माहौल को समझने की कोशिश कर रही थी। वहां एक प्रोफेसर रविकांत जी जो है वहां पे जो है अपने भाषण दे रहे थे स्टूडेंट्स के सामने। मुझे ऐसा जो है, मैं एज अ पत्रकार तो उनसे सवाल कर सकती हूँ, पर मुझे जो है ऐसा फील हुआ पर्सनली कि अगर, क्योंकि मैं भी छात्रा रह चुकी हूँ, डीयू की हूँ, नॉर्थ कैंपस से मैं छात्रा रही हूँ और मैंने अंडर ग्रेजुएशन किया है और मैंने पढ़ाई की है, तो मैं ये देखती हुई आई हूं कि भाई जब क्लासेस होती हैं तो जो टीचर होता है उसके लिए सारे स्टूडेंट्स जो है समान होते हैं, इक्वल होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है। ये प्रोफेसर जो है, इनके कहने का मतलब था कि हर जो है उच्च पद पे ये बैठे हुए हैं। अच्छा, हर उच्च पद पे ये लोग बैठे हुए हैं, इन्हें जो है सोसाइटी से बाहर निकाल फेंकना है, वॉश देम आउट फ्रॉम द सोसाइटी। डिस्क्रिमिनेशन जो है खत्म करो, यूनिवर्सिटी से खत्म करो, सोसाइटी से खत्म करो। लेकिन मैं इस सोच में पड़ गई कि ये नारे लगाते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म करो, फिर यही वो लोग हैं जो है छात्र छात्राओं को बैठ के भड़का रहे हैं, सिखा रहे हैं। मैं वहां पर्सनली ये मैंने फील किया कि कम से कम छात्र छात्राओं में तो डिस्क्रिमिनेशन मत करो। वहां जब मुझे मेरी परेड निकाली जा रही थी, वहां जो लड़का साइड कर रहा था वो शायद प्रोफेसर थे। अच्छा। और मैं ये देख के दंग रह गई कि प्रोफेसर कैसे ऐसे कर सकते हैं। मैं भी तो कभी ना कभी स्टूडेंट रही होंगी, ये उनके दिमाग में क्या नहीं आया? ये जिन छात्राओं ने मुझे पकड़ कर रखा था, वो छात्राएं नहीं, मैं गुंडा बोलूंगी, गुंडागर्दी बोलूंगी इनका, जिन गुंडों ने मुझे पकड़ कर रखा था और मेरी परेड निकाल रहे थे, ये वही हैं, ये वही महिलाएं हैं जो क्रांतिकारी बताती हैं खुद को। डफली गैंग वाली। हाँ, डफली गैंग। ये वही महिलाएं हैं जो हर जगह क्रांतिकारी बताती हैं खुद को। ये वही महिलाएं हैं जो हर जगह पहले क्रांति सलाम देती हैं। ये वही महिलाएं हैं। इनका फेमिनिज्म उस दिन कहां चला गया था? इनका सारी इनकी जो फेमिनिस्ट महिलाएं हैं उस दिन किस बिल में घुस गई थी जो महिलाओं के लिए आवाज उठाती हैं? ये तो खुद मेरे कपड़े उठा रही थी, ये तो खुद वीडियो बनवा रही थी अपने, इनके साथ जो इनके साथी थे वो खुद मुझे जो है टच कर रहे थे, मोलेस्ट कर रहे थे। एक उनका साथी था जो ऐसे ऐसे, आपने देखा होगा वीडियो में, इशारे कर रहा है ऐसे 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 ऐसे, ताकि जो लोग मुझे बचाने आए उससे पहले इसे ले चलो। गाड़ी का दरवाजा ये लोग खोल के रखे हुए थे। क्या करना चाह रहे थे? मुझे किडनैप करना चाह रहे थे। ऐसे कर रहा है, ऐसे 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 इशारे दे रहा है वो कि ले चलो। वो पूरा फुटेज है। क्या करना चाह रहे थे ये लोग? ये लड़कियां मेरे कान में रेप थ्रेट्स दे रही थी कि आज तू चल, आज पकड़ी गई, आज इसे पता चलेगा। आप वीडियो में सुनना, बोला गया है उसमें, आज इसे पता चलेगा, आज आई है ना हाथ में, आज इसे पता चलेगा, ले चलो इसे, हटो रे, ले चलो इसे, आज इसे पता चलेगा, समझ आएगा इसे, आज ठीक से बढ़िया से समझ में आएगा। ये सारी चीजें बोली गई हैं। मेरे कान में रेप थ्रेट्स मिले हैं, चल तुझे आज तेरा वीडियो बनेगा, तुझे नंगा परेड कराएंगे तेरा। मुझे बोलने में खराब लग रहा है पर क्या करूं, मैं बोलूंगी, मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं बोलूंगी। और जो मुझे वहां उस भीड़ से निकालने आ रहा था, सीधा बोल रही थी उनको वो वही महिलाएं जो मुझे पकड़ कर रखी थी, दूर हट, छू रहा है, देखो छू रहा है मुझे। लिटरली तुम ऐसा बोल कैसे सकती हो जब तुम लोगों ने खुद एक लड़की को 10 जन मिलके पकड़ रखे हैं और कोई उसे बचाने आ रहा है तो बोल रही है दूर हट, छू रहा है मुझे, देखो मुझे छू रहा है।
इंसानियत तुम्हारी कहां गई? ये वही बच्चे हैं जिनके मां बाप जमीन बेचकर, मजदूरी कर कर पैसा जुटाते हैं और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली बॉम्बे जैसे शहरों में भेजते हैं कि मेरा बेटा, मेरा बेटी पढ़ेगी, पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, नाम कमाएगा। और ये लोग आके यहां क्या कर रहे हैं? ये लोग आके यहां क्या कर रहे हैं? पढ़ाई के अलावा हर चीज होती है यूनिवर्सिटी में। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों की जो संख्या है वो बहुत कम है, और ये तमाशा करने वालों की संख्या जो है बहुत ज्यादा है। और वैचारिक, जिसकी हम बात कर रहे थे कि वैचारिक जहर घोला जा रहा है, और आपने कहा कि प्रोफेसर लेवल के लोग जिनका काम शिक्षित करना है, जागरूक करना है, वो ऐसी जहरीली सोच की सिंचाई कर रहे हैं, वो उसको फर्टिलाइज भी कर रहे हैं, और वो वहां पर भी मौजूद हैं। ये तो बड़ी हैरानगी की बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं, दोगलापन आपने सामने कई लोगों के चेहरों को बेनकाब करने का काम किया आपकी इस घटना ने। तो अब क्या आपकी मांग है? आप क्या चाह रही हैं, और आपको जस्टिस मिल रहा है? कितनी होप आपको है? थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, मुझे होप है। पहली बात तो अब इस होप पे कैसे ये लोग खरे उतरेंगे, कैसे संविधान जो है खरा उतरेगा, कैसे प्रशासन जो है खड़ा उतरेगा, कैसे सरकार जो है खड़ी उतरेगी, वो तो आगे देखने मिलेगा। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूं कि यूनिवर्सिटी के कैंपस में अगर ऐसे प्रोफेसर्स और ऐसे फैकल्टीज आ रहे हैं तो ये तो बड़ी शर्मनाक बात है। ये तो हमारे समाज के लिए बहुत खतरनाक बात है। ये तो सामाजिक दंगा फैला सकते हैं, एक विशेष वर्ग को लेकर जो है जहर घोल सकते हैं, बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। और जो हो रहा है, सबसे पहले इन्हें डिटेन किया जाना चाहिए, इन्हें निकाला जाना चाहिए। जितेंद्र मीना, रविकांत और कुछ लोग हैं, एक मिरांडा हाउस की प्रोफेसर हैं, लेकिन उनका नाम याद नहीं आ रहा है, मुझे ध्यान में नहीं है। जो लड़कियां थीं उसमें से अंजलि, तन्वी, सैवी, अभिषेक गौतम, आशुतोष विद्रोही और भी कई सारे ऐसे नाम हैं, गुरप्रीत, मनप्रीत, ऐसे कर करके बहुत सारे नाम हैं। और कितने तो ऐसे लोग हैं जो अज्ञात हैं, अननोन हैं। ये लोग कुछ दिन पहले जो है हिडमा के नारे लगा रहे थे, लगाते हुए पकड़े गए थे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और अभी तक आप ताजुब की बात देखिए कि अभी तक ये लोग जो है अंदर नहीं है, अरेस्ट नहीं किए गए, गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जबकि तस्वीरें सबके सामने, तस्वीरें, वीडियो, पूरा एविडेंस है सामने, फिर भी क्यों नहीं हुई? वहां कुछ भी वहां मैं जिंदा बच के आ गई, वो मेरा लक था। वो मेरा लक था कि मैं वहां से जिंदा बचकर आ गई, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जितने देर तक मेरा गला चोक करके रखा था, मैं 1 घंटे तक पानी मेरे गले से नहीं उतर पा रहा था। मैं जब पानी पी रही थी मैं उल्टी कर दे रही थी। ये आप मेरे उन भाइयों से पूछना जिन्होंने मुझे बचाया और सेफ जगह लेके गए। 1 घंटे तक मैं पानी पीने की कोशिश कर रही थी, मेरा गला चोक ऐसा हुआ था कि मैं उल्टी कर दे रही थी। पानी मुंह के अंदर जा ही नहीं रहा था, पानी निगल नहीं पा रही थी, बाहर जो है उल्टी कर दे रही थी। वहां पुलिस खड़े होकर तमाशा देख रही थी। और मजे की बात आप सुनिए सर, इस देश में जो है पिंक बूथ बने हुए हैं। पिंक बूथ, आपको क्या लगता है ये किस लिए बने होंगे? तो महिलाओं के लिए, महिलाओं को सुरक्षित फील कराने के लिए। नहीं सर, आज मैं आपको सच्चाई बताती हूं। ये शाम को आप नाश्ता करते क्या है ये बताइए? नाश्ता क्या करते हैं? क्या पसंद है आपको? पोहा खा लेते हैं। पोहा खा लेते हैं। लेकिन सबसे पसंदीदा नाश्ता जो है हमारी पुलिस का, भारतीय पुलिस का वो समोसा और चाय है, नमकीन है, बिस्किट है, और ऊपर से जो खिला दे। पिंक बूथ इसीलिए बना हुआ है क्योंकि ये जो घटना हुई है ये पिंक बूथ के सामने हुई है, और तब भी कोई महिला पुलिसकर्मी थी नहीं वहां
जो मुझे जो है छुड़ा सके। पुलिस वालों का ये एक्सक्यूज है कि हमारे पास क्योंकि कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं थी इसलिए वहां मौके पे हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे, खड़े होके देख रहे थे। अच्छा, आप ये भी नहीं देख पा रहे थे कि वहां लड़का जो है भीड़ को साइड हटा रहा है, कि क्लियर कर रहा है रोड को कि इसकी परेड बढ़िया से निकालेंगे। आप ये भी नहीं देख पा रहे थे जो लड़का मुझे खड़े खड़े ऐसे ले चलने के इशारे कर रहा है और रेप थ्रेट्स दे रहा है। उनके साथ जो भीड़ में खड़े लड़के थे आप उन्हें भी नहीं देख पा रहे थे। आप उनको तो हटाते, उनको हटाने की कोशिश करते। बिल्कुल। चलिए मान लिए हम कि भाई आपके पास महिला पुलिसकर्मी जो उस समय मौजूद नहीं होंगी, उनको टाइम लग गया आने में, पर आप कुछ तो करते। महिलाओं को नहीं छूते लेकिन कुछ तो करते। जो उनके साथ जो है लड़के थे उनको तो हटाते, जो उनके साथ गुंडे आए हुए थे उनको तो हटाते, प्रदर्शन के नाम पे उनको तो हटाने की कोशिश करते। पर पुलिस खड़े होके तमाशा देख रही थी। वो पिंक बूथ आप मानिए चाय समोसा चेपने के लिए है बस। बढ़िया से चाय समोसा खाइए, बैठिए आराम से कुर्सी पे, ऐसे पांव पे पांव रखिए। अरे भैया एकदम बढ़िया, आइए आप भी बैठिए, खाइए चाय समोसा। वो पिंक बूथ इसलिए बना हुआ है क्योंकि मुझे तो उस पिंक बूथ का कोई फायदा नहीं हुआ। वो जब मेरे कुछ भाई मुझे वहां से निकालकर जैसे तैसे भगाकर लेकर गए, वो बड़ा सा गेट था लोहे का, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का जो गेट है जस्ट उसके सामने गेट था, उस गेट के अंदर घुसा रहे थे। पूरी भीड़ मेरे ऊपर फिर से टूट पड़ी कि उसे हमारे हवाले करो। उसे कैसे लेकर गए, उसे हमारे हवाले करो। गेट नहीं बंद करने दे रहे थे, वो गेट को धक्का दे रहे थे। आप सोच लो कितनी जो है अग्रेशन में जो है भीड़ थी, आप सोचो। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें परमिशन नहीं था प्रोटेस्ट का। बताइए, प्रदर्शन करने का इन्हें परमिशन जो है इसी के खिलाफ एक्शन हो जाना चाहिए था। अभी तक तो लीगल एक्शन नहीं इजाजत के प्रोटेस्ट करने का नहीं हुआ। आप देख लो अभी भी वो खुला घूम रहे हैं और वो फेक एलिगेशंस लगा रहे हैं मेरे ऊपर कि अरे हम जो है फिजिकली असॉल्ट हुए हैं रुचि से, हमें जो है दबाने की कोशिश की गई है। एक अकेली रुचि ने इतने बड़े मॉब पर हमला कर दिया। आप सोच लो मेरे अंदर या तो हनुमान जी वाली शक्ति है जो मैं अचानक से विशाल रूप धारण कर लेती हूँ और एक बार में दबा लेती हूँ सारे भीड़ को। आप सोच लो, आपको वीडियो में तो दिखा ही होगा कितनी बड़ी हनुमान जी का जो है मैंने वो लिया है, रूप लिया है, विशाल रूप। मतलब वीडियो में क्लियरली विजिबल है, फिर भी ऐसे एलिगेशन ये लोग लगाने का हिम्मत कर ले रहे हैं। आप बस ये सोच लो कि कैसे किया इन्होंने। ये महिला है, ये क्रांतिकारी महिला है, ये ऐसे ही क्रांति लाएंगी। चौथे जो है देश के चौथे स्तंभ को रोड पर घसीटते हुए ले जाके ये क्रांति लाएंगी। ये डेमोक्रेसी की बात करती हैं, ये संविधान की बात करती हैं। ये ऐसे क्रांति होगी अपने देश में, गुंडागर्दी करके, क्रांति के नाम पे, प्रदर्शन के नाम पे और संविधान की आड़ में ये लोग गुंडागर्दी करते हैं। और इन लोगों के प्रोटेस्ट का 80% प्रोटेस्ट का जो है कोई परमिशन नहीं होता है। बिना परमिशन के ये लोग जो है प्रोटेस्ट करते हैं और जो है प्रशासन खड़े होकर तमाशा देखती है। अच्छा रुचि, अब आप देखिए ये तो बहुत बड़ा ट्रॉमा भी है जो आपने फेस किया है। अब क्या स्थिति है आपकी? चूंकि देखिए यहाँ मैं आपको सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने बोला कि ट्रॉमा भी है। मुझे तो ट्रॉमा हुआ, लेकिन मैं इतने ट्रॉमा के बाद भी अगर बोल्डली बोल रही हूं, इससे बहुत सारे लोगों को अलग ट्रॉमा हो रहा है। आप ये भी नोट करना। बिल्कुल। बहुत सारे लोग अभी ट्रॉमा में है कि 2 दिन से मैं इतना लगातार बोल कैसे रही है भाई, ये लड़की बोल कैसे रही है। ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनकी तरह मैं भी विमेन कार्ड खेलूंगी। अरे भाई, अकेली लड़की पे चढ़ गए, अकेली लड़की को जो है ऐसे किया, अकेली लड़की को नहीं, इंसान को किया, एक पत्रकार को किया, एक पत्रकार को घसीटा गया, एक पत्रकार को बोलने का जो है आजादी नहीं मिला। उसी पत्रकार वाले सवाल पे आ रहा था कि अब जब दोबारा ऐसा मौका आएगा, क्योंकि अभी ये तो ऐसा है कि लगातार इसी कोशिश में, इसी आंदोलन और मुहिम में लगे हुए हैं, तो क्या आप फिर से जाएंगी कवरेज के लिए? आपको क्या लगता है? आप पर्सनली बताओ कि मैं जाऊंगी या नहीं। मुझे आपका जज्बा देख करके, आप इतने बड़े, जैसा कि अभी हम बोल रहे थे, इतनी बड़ी घटना के बाद भी आप इतना मुखर हैं, तो मुझे लगता है कि आप वापस
जाएंगी, निर्भीक होकर के जाऊंगी। जाएंगी। और आप अपने, फिर मैं कहूंगा उन लोगों के लिए जो जाति पूछ रहे थे आपसे, गोत्र तक पूछ रहे थे, बड़ी हैरानगी की बात है, जिनको जो इन सब पे भरोसा नहीं रखते हैं उनकी दिलचस्पी जागी कि गोत्र भी बताइए। वीडियोज है मेरे पास ना, मेरे से पूछा गया है, मेरे पास हाँ, प्रूफ है हाँ, कि मेरे से जाति पूछी गई, गोत्र पूछा गया। खैर ये सारी चीजें अलग हैं, लेकिन जो अभी चीजें चल रही हैं और बताया जा रहा है, एक जो है फॉल्स नैरेटिव और चल रहा है। बताया जा रहा है कि जिस मीडिया वाले से मैं बात करने की कोशिश कर रही थी, मैं पूछ रही थी, हालांकि मैंने बता दिया हमारे बीच में क्या कॉन्वर्सेशन वहां पे चल रहा था। मैं तो वो कॉन्वर्सेशन कर रही थी, लेकिन वो मीडिया में आके क्या बोल रहा है बंदा कि मैंने उसकी जाति पूछी, मैंने उसका नाम, मुझे क्या पड़ा है भाई, तुम कौन हो, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, मैं क्यों जानूंगी तुम्हारी जाति। अगर मैंने जाति पूछी है तो तुम वीडियो दिखाओ, वीडियो तो होगा, एविडेंस होगा, प्रूफ होगा, क्योंकि मेरे पास तो है प्रूफ, मेरी जाति पूछी गई है, आपने देखा, अभी आपके चैनल पे चल रहा है। बिल्कुल, मुझसे मेरी जाति पूछी गई, मुझसे मेरा जो है वहां जो प्रदर्शनकारी आए थे उन्होंने तो जाति पूछी ही पूछी, जो वहां उनके यूट्यूबर्स आए थे उन्होंने मेरी जाति तक पूछी, मेरा गोत्र पूछा, मेरा सरनेम पूछा, सारा पूरा खंगालने लगे भाई। मेरे पास तो प्रूफ है, उसके पास क्या प्रूफ है कि मैंने उसकी जाति पूछी। वो मुझे प्रूफ दिखाए कि मैंने जाति पूछी, वो मुझे प्रूफ दिखाए कि मैंने उसको जो है थप्पड़ मारा, या मैंने उसका कॉलर पकड़ा, या मैंने जो है उन लड़कियों पे पहले प्रहार किया। ये इन लड़कियों में से कोई मुझे ये प्रूफ दिखाए कि ये प्रोटेस्ट कर रही थी आराम से, मैं उनके पास उठ के गई, क्योंकि जहां प्रोटेस्ट चल रहा था और जहां मैं और वो मीडिया वाला बात कर रहे थे, करीब 10 मीटर की दूरी थी, 10 से 20 मीटर की दूरी। तो मेरे को वो वीडियो दिखाए जहां से मैं वहां से मीडिया वाले से बात करते करते वो 20 मीटर चल के गई उन प्रदर्शनकारियों के बीच में और उन पे हमला कर दिया। मुझे ये वीडियो ये लोग दिखाएं, क्या सोच के ये फेक एलिगेशंस लगा रहे हैं। इनके पास ये वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये खुद भी फेक है, ये गुंडागर्दी करने आते हैं, ये पढ़ने नहीं आते हैं। देश ऐसे छात्र छात्राओं से आगे नहीं बढ़ेगा, ये गुंडे हैं, स्टूडेंट्स नहीं हैं, ये गुंडे हैं। ऐसे स्टूडेंट से देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल, और ये गुस्सा वाजिब है, क्योंकि देश के जो शिक्षण संस्थान है टॉप मोस्ट, वहां पर इस तरह की गतिविधियां और इस तरह की सोच पनपना, जहां पर एक बड़े धड़े को विचारधारा की आड़ में उनको बरगलाया जा रहा है। मैं पहले ही ये बता चुका हूं, रुचि ने ये तस्वीर साफ करके रख दी है, उन सभी चेहरों को बेनकाब कर दिया, और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि ये भी बताया कि जो नैरेटिव है, प्रोपेगेंडा है, वो कितना हावी हो जाता है कि अपनी एक पत्रकारों की, सो कॉल्ड पत्रकारों की लॉबी तैयार कर दी जाती है, जिन्हें कहें कि जैसे गिद्ध होता है ना, वो मंडराता है लाश के इर्द गिर्द, उस तरह का काम हो रहा है। हाथ में माइक लेकर और कैमरा लेकर के सड़क पर उतर जाना और इस तरह से नैरेटिव और प्रोपेगेंडा चलाना, और उनके इस प्रोपेगेंडा नैरेटिव का असर है कि बात से आगे बढ़कर हाथापाई तक आ जाती है। एक लड़की, एक महिला, इसको हम कोट इनकोट करना चाहते हैं, पत्रकार तो वो है ही, लेकिन एक लड़की है, और भीड़ में लड़कों के साथ साथ लड़कियों ने भी, उस भीड़ में जो मौजूद थी, उन्होंने भी किस तरह से, और ये बताने बोलने भर की बात नहीं, तस्वीरें आपके सामने, ये सब कुछ हमारे सामने खुल करके आ चुका है। हम बार बार इस बात पर जोर दे रहे थे, और ये पॉडकास्ट करने का एक मात्र मकसद ये था कि जो सच्चाई है वो हम आपके सामने लेकर के आए, रुचि की जुबानी आपको बताएं कि असल में हुआ क्या। ये जो दोगलापन है ये सामने आना चाहिए। और मैं फिर कहूंगा, हिंदू की जो एक बयार बह रही देश में, इस देश की मुख्य धारा की राजनीति से भी मैं इसको जोड़ूंगा, उसको लेकर के भी कोफ्त है लोगों में, वामपंथी धड़े में, और कहीं ना कहीं उसी की यह वानगी है कि जातियों में कैसे बांटा जाए, यह द्वेष कैसे पैदा किया जाए, इसका लाभ कैसे लिया जाए। और राजनीति जो मुख्य धारा की है, शुरुआत तो छात्र राजनीति से ही होती है ना, तो पौध को ही ऐसा बना दे कि यह जहर ऊपर तक चला जाए। बहरहाल, आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं? रुचि की इन बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपको किसी भी पॉइंट पर, किसी भी मोड़ पर यह लगा हो कि यह बात दूर तक जानी चाहिए, इस दोगलेपन पर को बेनकाब होना जरूरी है, तो वीडियो को अभी शेयर कीजिए। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।